ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? इसमें कुत्ते भी आए, सुअर भी आए, सब लोग आए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 7 सितंबर 2022 से ही भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और उन्होंने पिछले 4 महीनों में लंबी यात्रा की है। मीडिया में फिर से उनकी लॉन्चिंग की खबरें चलाई जाने लगी हैं। हालांकि उनके अजीबोगरीब बयान बता रहे हैं कि वायनाड के सांसद अब भी कुछ भी बोलते रहना छोड़ने के मूड में नहीं हैं। आइए हम उनके इसी तरह के एक से बढ़कर एक बयानों का जिक्र करते हैं। ये बयान वो उस भाषा में देते हैं जिसे शायद सिर्फ वही समझते हैं। राहुल गांधी कभी आटे को लीटर में तो कभी जनसंख्या को रुपए में गिनने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कह दिया कि भारत की आबादी 140 करोड़ रुपए है। उनका आलू से सोना बनाने वाला बयान भी खासा मजाक का विषय बना था। उन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला बयान दिया। उसके बाद सेल्फी लेने वाले एक व्यक्ति का हाथ झटक दिया, वो मंच पर लड़खड़ाते दिखे। उन्होंने भारतीय सैनिकों की पिटाई वाला बयान देकर हमारे जवानों का अपमान भी किया। ये देश पुजारियों का नहीं तपस्वियों का है। राहुल गांधी के इस बयान से ये स्पष्ट ही नहीं होता है कि वो भला कहना क्या चाहते हैं। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। तपस्या करने वाले को तपस्वी कहते हैं और पूजा करने वाले को पुजारी। दोनों सनातन धर्म के अलग अलग कर्म हैं। फिर भी राहुल गांधी ने कह दिया कि ये देश पुजारियों का नहीं है, तपस्वियों का है। बता दें कि भारत में हजारों मंदिर हैं और लगभग सभी में कोई ना कोई एक पुजारी होते हैं। बड़े मंदिरों में कई पुजारी होते हैं। उन्हें शास्त्र का ज्ञान होता है और वो पूजा पाठ करते हैं और कराते हैं। गांव के मंदिरों के पुजारी गरीब होते हैं, जिनके परिवार का पालन पोषण उन्हें मिलने वाली दक्षिणा पर निर्भर करता है। कई राज्यों में मस्जिदों के इमाम को वेतन मिलता है, लेकिन पुजारियों को कोई नहीं पूछता। अगर पुजारी न रहे तो मंदिर की देखभाल और प्रबंधन से लेकर समय समय पर पूजा आरती कैसे होगी। हालांकि इस बयान के बाद उन पर ब्राह्मणों के प्रति नफरत फैलाने के आरोप भी लगे। अब भला राहुल गांधी ही समझा सकते हैं कि कैसे ये देश पुजारियों का नहीं है। अब भगवत गीता और महाभारत पर राहुल का ज्ञान सुनिए। जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहा था तो उसने आपसे कहा, उसने कहा कि आंख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूंगा? कहा था क्या? नहीं कहा था ना। उस कहानी का मतलब है, जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहा था तो क्या उसने कहा कि इसके बाद मैं क्या करूंगा? कहा था क्या? नहीं कहा था। उस कहानी का मतलब गीता में भी है, काम करो फल की चिंता मत करो। बता दें कि मत्स्य भेदन की प्रतियोगिता द्रौपदी के स्वयंवर और शादी के लिए हुई थी। अर्जुन को पता था कि लक्ष्य पर निशाना लगाने के बाद क्या होने वाला है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म करने और फल की चिंता न करने के संदेश का अर्थ ये है कि अगर आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं फिर भी अपना कार्य जारी रखना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने बिना कुछ अध्ययन किए कह डाला कि अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाया, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि इसके बाद क्या होने वाला है। जबकि स्पष्ट है कि जो स्वयंवर में विजयी होता उसे द्रौपदी को वरमाला डालने का अधिकार मिलता। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ज्यादातर समय टी शर्ट में ही दिखे। यहाँ तक कि ठंड के दौरान भी वह टी शर्ट पहने हुए दिखाई दिए। पहले कांग्रेस वालों ने इसके लिए उन्हें महामानव प्रदर्शित किया। उसके बाद जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो वायनाड के सांसद ने उल्टे पूछ दिया कि आपने स्वेटर क्यों पहनी है? ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूँ। जब पत्रकार ने ठंड का कारण बताया तो राहुल बोले, नहीं, इसका कारण यह नहीं है कि सर्दी है, इसका कारण यह है कि आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से नहीं डरता हूँ। अब आप सोचिए, कोई ठंड से डरे या न डरे, अगर तापमान में गिरावट हो रही है तो उसे ठंड लगेगी ही ना। इसमें व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। ठंड में बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और बुजुर्गों को भी इससे बचकर रहने की सलाह दी जाती है। ऐसे में राहुल गांधी क्या मेडिकल विज्ञान की भी धज्जियां नहीं उड़ा रहे? उन्हें तो लोगों को ये सलाह देनी चाहिए कि वो ठंड से बचकर रहें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें, लेकिन वो अजीबोगरीब ज्ञान देकर और भ्रम फैला रहे हैं। एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया।
जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इमेज का उन्हें कोई लेना देना नहीं है, जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो। उन्होंने कहा कि अच्छी रखनी है रखो, खराब रखनी है रखो, वो आपका व्यू है। राहुल गांधी के अनुसार इन सब से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कौन से राहुल गांधी को किस राहुल गांधी ने मार डाला, पत्रकारों के दिमाग में क्या है, भाजपा के दिमाग में क्या है, हिंदू धर्म में इसके बारे में क्या लिखा है और भगवान शिव का इससे क्या लेना देना है, इसका जवाब किसी के पास हो तो बताएं। राहुल गांधी ने एक सूत्र बताते हुए कहा कि वो इसी तरीके से भाजपा की नकारात्मक ऊर्जा से निपटते हैं और पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करते हैं। उन्होंने अपना फॉर्मूला देते हुए बताया कि जब भाजपा और आरएसएस उन पर हमला करती है तो वो उसे अपनी ऊर्जा बना लेते हैं। जो आपसे लड़ रहा है उसकी शक्ति को आप अपनी कैसे बना सकते हो? जैसे आरएसएस आप पर आक्रमण करता है और वो पूरा अपनी एनर्जी डालता है, तो उस एनर्जी को आप कैसे उनके हाथ से लेकर अपनी बना सकते हो? इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों को एक दूसरे के पीछे बिठा दिया और धक्का देने के लिए कहा। ये कौन सा व्यायाम था? इसका उल्लेख शायद ही किसी किताब में मिले, लेकिन हाँ, लोगों को इससे हंसी भरपूर आई। वो पुश पुश की आवाज लगाते रहे और अपने एनर्जी वाला फार्मूला का डेमो उन समर्थकों के जरिए दिखाते रहे। उन्होंने लोगों को दोनों पांव फैलाकर सामने की तरफ धक्का देने के लिए कहा। लोगों ने कहा कि इस वीडियो से पता चलता है कि राहुल गांधी को लोग पप्पू क्यों कहते हैं।